ये हम लगभग हमारे नजदीक अलवर पड़ता है। अलवर हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है, तो 100-125 किलोमीटर हम वहां से लेकर आते थे। अब हम उनकी तर्ज पे खुद नर्सरी तैयार करने का प्लान बना। के भाव रहते हैं प्याज के हिसाब से, यानी कि अगर आपका प्याज मई अगस्त जून के अंदर 20 या 25 रुपए केजी बिक रहा है, तो वहां के जाएगा किसान। राम किसान भाइयों, मैं मनोज चौधरी, हाईटेक किसान फेसबुक पेज और फार्मिंग एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिन्होंने प्याज की पौध इस तरीके से तैयार की है कि आने वाले समय के अंदर इनको प्याज लगा के नर्सरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो शख्स हैं कमल जी जाखड़, गांव दमोरा, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं। 2009 से तकरीबन ये सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं लगातार। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से ये जो पौध है तैयार की है। काफ़ी किसान अपने जब पौध लगाते हैं, सीधा प्याज भी लगाते हैं आजकल, तो वो अलवर ज़्यादा जाते हैं। अलवर में अपने को इस तरह का प्याज मिलता है, वो लाके लगाते हैं। और अब ये सुविधा अपने यहाँ झुंझुनू ज़िले के अंदर भी उपलब्ध हो गई है। किसान भाई कमल जी जाखड़ के खेत के अंदर इनसे पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये बीज, कौन सा बीज लिया है, किस तरीके से इन्होंने तैयार किया है, कौन कौन सी इसके अंदर खाद डाली है। तो कमल भाई साहब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप नमस्कार मेरे किसान भाइयों, दर्शकों, मैं कमल जाखड़ दमोरा आपका स्वागत करता हूं। आज जो ये मनोज भाई आपको बता रहे हैं इस फसल के बारे में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिएगा, बेड विधि से की हुई फसल है। कैमरामैन भाई थोड़ा नीचे दिखाइए। बेड विधि से की हुई फसल है। ये प्याज की नर्सरी लगाई थी हमने मार्च के प्रथम दिनों में, यानी कि 1-2 तारीख को हमने पहले सप्ताह, मार्च के पहले सप्ताह में ये हमने नर्सरी लगाई थी। फरवरी के आखिरी दिनों में भी आप लगा सकते हो। और ये नर्सरी हमने लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर लगाया है। 28 केजी बीज 1 हेक्टेयर के अंदर लगाया है। क्या हुआ करता था, पहले हम पौध लाने के लिए, यानी कि ये जो पौध तैयार की हुई है गांठें, जो इस तरह का बीज या पौध जो भी बोले, ये हम लगभग हमारे नजदीक अलवर पड़ता है। अलवर हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है, तो 100-125 किलोमीटर हम वहां से लेकर आते थे। बाकी अलग अलग साइड के लोग गुजरात साइड से लेकर आते थे, महाराष्ट्र से भी ये पौध नर्सरी तैयार होती है और उनका स्टॉक करके मंडी हमारे खेरथल लगती थी, वहां से हम ये नर्सरी लेकर आते थे। अब हम उनकी तर्ज पे खुद नर्सरी तैयार करने का प्लान बनाया। पिछली बार हमने किया था, देखा था, वो सक्सेसफुल हो गया। तो अब क्या बार हमने क्या किया मनोज भाई, बड़े स्तर पे शुरू किया है। तो आस पड़ोस के जो किसान वहां जाते हैं, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां के भाव रहते हैं प्याज के हिसाब से, यानी कि अगर आपका प्याज मई अगस्त जून के अंदर 20 या 25 रुपए केजी बिक रहा है, तो वहां के जाएगा किसान। क्यों अगस्त में लगाएगा वो, तो वहां उनको मिलेंगे 5 से लेकर 6,000 रुपए क्विंटल। हाँ, और 1 हेक्टेयर के अंदर कम से कम 20 क्विंटल या 25 क्विंटल नर्सरी लगेगी। जो बीज है ये लगेगा। हाँ, लगेगा। तो इसके हिसाब से आप उनको पैसों को गुणा करोगे तो लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की खर्चा आ गया सिर्फ। और इसमें पौध लेकर लगाने का खर्चा अलग है, लगाने का खर्चा किसान भाइयों अलग है। और जब से हमने यहाँ पिछली बार तैयार किया था और अब की बार हमने तैयार किया है अलग रूप से, बेड विधि से। एक बेड के ऊपर, इस बेड की लंबाई लगभग 250 फुट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन कितनी होगी? 39 इंच, 39 इंच। तो इसमें इसकी चौड़ाई है इस बेड की। और वो ये मशीन भी कौन सी है? गाजर बिजाई वाली मशीन है। इसमें गाजर वाली में धनिया, पालक, मूली सब बिजाई होती है। उस पे अलग अलग छेद होते हैं, 1 नंबर छेद, 2 नंबर छेद, 3 नंबर और 4 नंबर। हमने ये नर्सरी की है 3 नंबर छेद में। अगर हम ये प्याज सीधा भी अगर तैयार करते, हम दिसंबर में इस प्याज को डाल देते, तो मई के अंदर ये प्याज तैयार हो जाता। अगर हम 1 नंबर छेद में इसको डालते तो न तो ट्रांसप्लांट का खर्चा आता, न नर्सरी करने का खर्चा आता, न। और ये तो मशीन के बारे में बता रहे हैं, चलो अगले वीडियो में बताएंगे मशीन के बारे में। अब ये जो पौध की हमने
ये आपको बता दिया 1 हेक्टर में हमने 28 kg बीज लिया है। अब ये 28 kg बीज नहीं करते 40, यानी कि हमारी बीघा प्लीज थोड़ी छोटी होती है, 100 बाई 100 की बीघा हो रही है। पहले 105 गुना 105 फुट की हमारी बीघा होती थी शेखावटी एरिया की, अब छोटी सरकार ने छोटी कर दी है 100 बाई 100 की। अलग अलग जगह हेक्टर अलग है, बिल्कुल किला अलग है, बीघा अलग है, अलग अलग जगह, लेकिन हमें हेक्टर में सबको पता है। हाँ, हेक्टर में तो वो हेक्टर पूरे हिंदुस्तान का सेम एरिया आएगा हेक्टर में। तो हेक्टर के हिसाब से हमने ये की है, तो नहीं करके ये 4 या 5 हेक्टर में नर्सरी आ जाएगी, यानी कि हमने 1 हेक्टर में आ जाएगी 5 गुना 6 गुना भी आ सकती है, क्योंकि इसमें वो तो इसकी साइज भी निर्भर है, वजन की साइज थोड़ी ज्यादा और होगी तो थोड़ी वजन के हिसाब से। जैसे अलवर साइड से हम लेकर आते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो मेरे किसान भाइयों वीडियो देखो और पूरा समझो। इसमें हम क्या करेंगे, जब लेकर आते हैं तो हमारी हेक्टर के हिसाब से हमने बता दी कि 2.5 क्विंटल के लगभग लगती है। जब हम ये तैयार कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम बीज की नर्सरी, उसको गुना कीजिएगा, बीघा छोटी है हमारी, उस हिसाब से बातें कर रहे हैं हम। 3 kg बीज 1 हेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो 3 kg बीज की कितनी नर्सरी तैयार होगी? ज़्यादा भी वजन बैठ सकता है, यानी कि अंदाजन आपको बता दिया 25 क्विंटल के लगभग हेक्टर में। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको इसलिए इस वीडियो पे मनोज भाई आए हैं, मैं आया हूँ कि आपको मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप खुद फरवरी महीने की आखिरी दिनों में और मार्च के प्रथम महीने में अपने खेत में नर्सरी डाल सकते हो, और वो नर्सरी मई के महीने में पूरे तैयार हो जाएगी। और उसको आप स्टॉक ज़्यादा नहीं, 2-2.5 महीने स्टॉक करना है, खराब नहीं होगी, आराम से आप स्टॉक कर सकते हो। और स्टॉक करने का तरीका हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारी ये नर्सरी तैयार हो चुकी है पूरी की पूरी। हम इसको स्टॉक सीधा करेंगे, नहीं कि हम इसको सुखाएंगे, सीधा करेंगे। कैसे करेंगे आपको बता देंगे। तो मनोज भाई, अगर ये फसल खुद किसान करना चाहे, खुद नर्सरी करना चाहिए, तो आराम से मार्च महीने के प्रथम समय में और फरवरी महीने के आखिरी दिनों में नर्सरी करके, और आप फरवरी महीने के शुरू में भी इस नर्सरी को कर सकते हो। मई के शुरू में आप इसको खुदाई करके स्टॉक कर सकते हो, कि मई में गर्मी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। अब हमारी फसल लगभग आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, कहीं से भी उपाड़ दो आप, छोटी साइज उपाड़ोगे, नजदीक आइए भाई, अगर ये उपाड़ोगे, देखिएगा ये उपाड़ोगे, गांठ है एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। ये आपको छोटी दिख रही है, ऊपर से छोटी दिख रही है, लेकिन नीचे देखिए गांठ तैयार है। 10 दिन का समय है, 10 दिन में ये साइज ले लेगी। और फसल में जो डालते हो, नर्सरी करते समय जो भी खुराक डालते हो वो डालो। पोटेशियम कभी भी यूज करो तो फसल को तैयार करते समय पोटेशियम डाल देना चाहिए। फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा जिस तरीके से फसल को जरूरत हो उसी तरीके से किसान भाई दें। इस समय फसल में खुराक देने के लिए खुराक की जो कीमत है वो नीचे से लेके ऊपर चलेगी है, लगभग काफी फर्क आ गया बहुत, है, यानी कि 70-60 जो कीमतें हैं वो काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। 60-70% का, तो ये भी है कि किसानों के लिए महंगा सौदा हो रहा है। बात करेंगे किसान भाई कमल जी जाखड़ से, जानेंगे कि इन्होंने ये बेड जब बनाए तो इनके अंदर कौन कौन सी खाद का उपयोग किया है। तो भाई साहब, आप एक बार हमने को जरूर बेड बनाए, यानी कि इसमें ट्रैक्टर का जो भी साधन हम यूज करना चाहें, अपने अपने पास जो भी हो, कल्टी, एरो, रोटावेटर, हमने कल्टी यूज की है, तोता पलाव यूज किया है। उस समय हमने इसमें गोबर की खाद डाली थी, और 1 हेक्टर के अंदर हमने ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टर में 20 kg पोटेशियम, सिर्फ 20 kg, क्योंकि फसल 2 महीने की है, इसलिए जितनी खुराक हमने दी है उतनी खुराक 2 महीने के लिए सही थी। और SSP का प्रयोग किया है, DAP महंगी हो चुकी है, तो उसके बाद में हमने इसको ट्रैक्टर से अलग अलग साधनों से जुताई करके इसको पोली कर लिया था। मतलब ये कल्टी से आपने इसकी जुताई की है, और आजकल तोता पलाव चला हुआ है जिसका उससे जुताई की है, और रोटोवेटर से जुताई की है। उसके बाद आपने इसके अंदर बेड बनाए हैं। गोबर की खाद किसान भाई कमल जी जाखड़ ने इसके अंदर डाली है, SSP इसके अंदर डाली है, पोटास इसके अंदर डाला है। पोटास आप कभी भी फसल बीजाई से पहले डालें, फसल बीजने के बाद पोटास फसल के अंदर कभी नहीं डालें, खासकर प्याज की फसल के अंदर। अगर आप बाद में डालते हो तो प्याज में गलन की शिकायत गलन की आएगी, क्योंकि वो उसको प्याज को असर करेगा। वो जो आप पहले डालोगे वो मिट्टी के अंदर अपना काम करेगा, न कि प्याज को नुकसान पहुंचाएगा। प्याज का कोई मतलब नहीं है। किसान भाई
पागल हो रहे हैं, ऊपर से पोटास डाल रहे हैं, ऊपर से पोटास काम नहीं कर रहे, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, तो पोटेशियम के जो आजकल लिक्विड तत्व आ रहे हैं वो डालो। बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों, आपको एक सवाल और रहेगा मेरा कमल भाई से कि जैसे किसान जाते हैं अलवर वगैरह दूर दूर से पौध लेके आते हैं, दूसरे कई किसान बीज लेके और पौध जब लगाते हैं अगस्त के अंदर तैयार करते हैं, तो वो भी एक जटिल प्रक्रिया है, काफ़ी किसानों की पौध है वो ख़राब हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए आप इस तरह की पौध ले सकते हैं जिससे आपका जो खर्चा है वो भी बचेगा। आप जो अगस्त में ट्रांसप्लांट करने के लिए आप जो लगाते हो ना, अभी लगाओगे, जो नर्सरी करते हैं किसान जी, अभी भी नर्सरी करते हैं, जिस तरीके से हमें सितंबर अक्टूबर में नर्सरी करते हैं, उसी तरीके की किसान भाई इस महीने में भी, मई के आखिरी महीने में नर्सरी करते हैं। वो बारिश में कटेगी, बारिश में खत्म होगी, उसका कोई तुक नहीं है। हमने भी करके देखा था, हम उसमें फेल हो चुके थे, इसलिए हमने ये किया। उसका एक सबसे बड़ा फायदा है, एक तो अपने बीज के पैसे बचेंगे, दूसरा अपना लगाने का जो खर्चा होता है, प्याज लगाने का खर्चा सबसे महंगा होता है, लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप सीधा इस तरह का प्याज लगाएंगे तो एक तो आपकी लेबर कॉस्टिंग है वो बचेगी, आपका प्याज है वो जल्दी तैयार होगा और आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आप अलवर की बजाय अब झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील के दमोरा गांव से ये पौध आप ले सकते हैं, जल्दी ये तैयार हो जाएगी। लगभग अभी इसकी 5-10 दिन के अंदर खुदाई शुरू करेंगे। जिस समय आपको लगाना हो, अगस्त महीने में लगाओ, उस समय आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नंबर छोड़ दिए जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जब भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। एकदम उचित रेट के अंदर आपको ये पौध मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया किसान भाइयों।